स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 5 गणित, ठीक है ना। और गिनतारा गणित अभ्यास 5 लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक। तो चलते हैं हम लोग इसके पहले सवाल पे। दिया हमारा निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं 2, 3, 6 और तीनों से विभाजित होंगी। तो इस सवाल को लगाने से पहले हम लोग थोड़ा विभाजिता के रूल को देख लेते हैं कि विभाजिता का रूल होता क्या है, ठीक है। किसी भी संख्या के विभाजिता का जो रूल होता है वो किसी न किसी नियम को फॉलो करता है, मतलब किसी नियम पे आधारित होता है। जैसे कि मान लीजिए आपका 2 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, ठीक ना, ध्यान से देखिएगा। 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। इसके बाद अगर मान लीजिए 4 हो गया, 5 हो गया और यहाँ पे हो जाएगा 6, 8, ठीक है। 7 का भी होता है, 12 का, लेकिन आप लोग किताब में यही नंबर दिए हुए हैं तो सिर्फ इसी को बताता हूँ। और यहाँ पे हो जाएगा 15। तो 15 से विभाजित जो होते हैं उनको बताना है। विभाजिता का रूल इसको बताना है, विभाजिता का नियम, ठीक है ना। इस नियम को जो सीख जाएगा वो चैप्टर उसके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है ना। ये नियम बहुत ही सिंपल है, इस नियम को सीख जाएंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा ये चैप्टर। देखिए कैसे करते हैं। 2 से विभाजित होने का रूल क्या होता है। 2 से विभाजित होने का रूल, जिस संख्या के पीछे 0 दिया हो, 2 दिया हो और 4 दिया हो, 6 दिया हो और 8 दिया हो, जिस संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 दिया होगा वो संख्या 2 से परफेक्टली विभाजित होगी। अब देखिए कोई भी नंबर लिख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिख लिए 7, 8, 9 और लास्ट में अगर लिख देते हैं 2 तो भी ये 2 से विभाजित होगी। अगर मान लीजिए कोई भी 9, 9, 9 लिखते हैं, अगर इसके पीछे 0 लगा देते हैं तभी भी ये 2 से विभाजित होगी क्योंकि 0 लग गया, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई भी नंबर लिखते हैं, जैसे मान लीजिए लिख दिए 9, 7, 6, 4, 3 और उसके जस्ट पीछे अगर 3 है तो नहीं विभाजित होगी क्योंकि 3 इस रूल में नहीं है। अगर इसके जस्ट पीछे अगर 8 लिख देते हैं तो ये 2 से विभाजित होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी संख्या 2 से वही विभाजित होगी जिसके पीछे 2 होगा, 4 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 8 होगा। मतलब 0, 2, 4, 6, 8 जिसके पीछे होगा वो 2 से विभाजित होगा। ये विभाजिता का 2 का नियम है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 3 पे। तो 3 से वही संख्या विभाजित होती है, 3 से वही संख्या विभाजित होती है जिसके संख्याओं का योग क्या हो, 3 हो। मतलब कि योग जोड़ने पर, जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर दे देता है, जैसे दे दिया 1, 3, तो ये देखिए 13 जो है वो 3 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 4 ही आ रहा। लेकिन अगर 4 में कितना जोड़ेंगे कि 3 से विभाजित हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए 4 है, अगर 2 और लिख देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। 6 कितना 3 से विभाजित होता है। जब 6 3 से विभाजित होता है इसका मतलब ये भी 3 से विभाजित होगा। आप करके देख सकते हैं 3 से विभाजित हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3 और 1 4 और 4 और 2 6, ये पूरा योग कितना आ रहा है 6, और 6 को 3 से विभाजित करने के बाद क्या आ रहा हमारा 2, मतलब कट जा रहा पूरी तरीके से। तो इसको इस तरीके से भी करके आप भाग देके देख सकते हैं। जैसे कि 32 में 132 में आप 3 से विभाजित भाग देके देख लेंगे। जब 3 से चौके 12, 1 बच गया, 2 उतर गया, 3 चौके 12, देखिए इसका शेषफल कुछ नहीं बचा, मतलब 3 से क्या है, विभाजित है, ठीक है। अब देखिए कोई भी नंबर रहेगा, अगर मान लीजिए 4 लिख दिया, 7 लिख दिया, 8 लिख दिया, अब सबको जोड़ के देखेंगे ये 3 से विभाजित है कि नहीं। तो 9 देखिए, 9 और 7 16 और 16 और 8 कितना होता है 24। 24 इस तरीके से लिखते हैं। सबको देखिए 9 लिख देंगे, प्लस लिखेंगे 7, प्लस यहाँ लिखे पर 8 और दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ रहा है 24। अब देखिए 24 भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो 24 को भी जोड़ के देखिए, 2 और प्लस यहाँ पे 4 कर लीजिए, दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ रहा है 6। 3 से विभाजित होता है ना, तो इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाजित है, ठीक है। ये बात समझ में आ गया, 3 से विभाजिता के रूल समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग 4 से विभाजित होने के रूल पे। तो 4 से, अब देखिए 4 से कैसे विभाजित होता है। 4 से वही संख्याएं विभाजित होंगी जिसके पीछे या तो 2 0 हो या वो दोनों संख्याएं, मतलब पीछे की 2 संख्याएं 4 से विभाजित हों। 4 से विभाजित के लिए 4 के टेबल में आने वाली संख्याएं हों। अब 4 के टेबल में कुछ भी आ सकता है। अब 4 के 2 संख्याओं को बोला है तो 4 के टेबल में 2 संख्याओं से देख लेते हैं कितने तक जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दिया 7 दे दिया, 8 दे दिया, 9 दे दिया, ठीक है ना। तो 9 दे दिया तो पहली बात की ये भी दिमाग में रखेंगे 4 से विभाजित होना है तो वो सम संख्या रहेगा।
पहली बात, अगर 4 से विभाजित होना है तो मतलब वो पीछे सम संख्या रहेगी। अगर इसके पीछे विषम संख्या है इसका मतलब 4 से विभाजित नहीं होगा। लेकिन जब ही अगर एक जीरो लगा देते हैं तो इसका मतलब ये दोनों को अब चेक कर लेंगे कि दोनों 4 से विभाजित है क्या, तो ये दोनों 4 से विभाजित नहीं है, मतलब नहीं जाएगा। लेकिन जब ही एक जीरो और लगा देंगे तो ये दो संख्याएं आएंगी। हमने बताया था कि 4 से विभाजित होने के लिए पीछे में 2 जीरो होगा तो 4 से विभाजित हो जाएगा। अब करके देखिए 4 से 1 कट जाएगा। ठीक है, देखिए हम लोग 4 से अब कटा के देखते हैं, पूरा कट जाएगा। 4 से करेंगे, 4 एकम 4, यहाँ पर जाएगा 4, यहाँ पर जाएगा 3, यहाँ पर जाएगा 8, ठीक ना। 4 9 36, यहाँ पर जाएगा 36, 2 और 9 हो जाएगा। 4 7 28, यहाँ पर जाएगा 28 और यहाँ बच गया 1 और जीरो लगाते तो ये हो जाता। ठीक है, अब 4 दूना यहाँ हो जाएगा हमारा 8, बच गया हमारा 2 और जीरो है तो यहाँ पे लिख देंगे। अब 4 5 कितना हो जाएगा हमारा 20, ये हो जाएगा 20 और ये देखिए पूरी तरीके से यहाँ पे कट गया और इतना बार में आ गया। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए 4 से विभाजिता का रूल था। अब 4 से विभाजित होने के लिए और भी देख लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दिया 17 9 9 अगर दे देता है, फिर बाद में अगर यहाँ पे 2 लिख देते हैं तो फिर चेक करिए ये 4 से विभाजित है कि नहीं। तो पूरे भाग देने से बेहतर है कि आप 2 ही में भाग दीजिए। अब इसमें भाग दे के देखिए दोनों पीछे वाली संख्या में, अगर 4 से इसको भाग देते हैं मतलब 92 में, तो यहाँ पे 92 में अगर 4 से भाग देते हैं तो यहाँ पे देखिए 4 से भाग देंगे तो 4 में 2 बढ़ जाएगा, 4 दूना कितना हो जाएगा हमारा 8, यहाँ पर जाएगा 1 और 2 और 4 3 कितना हो जाएगा 12। जब ये दो संख्याएं पीछे की कट जा रही है मतलब ये पूरी संख्याएं 4 से विभाजित होंगी, ये कहने का मतलब था मेरा। अगर मान लीजिए कोई भी संख्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे देता है 9 दे दिया, 7 दे दिया, 7 दे दिया, तब तक तो ठीक है। अगर इसके पीछे कोई भी संख्या लगा देता है, मान लीजिए यहाँ पे 2 लगा दिया, तो हम पीछे वाले को चेक करेंगे क्या 4 से विभाजित है। तो देखिए 4 एकम 4, यहाँ पे 3 बच गया 32 हो गया, 4 बटे 32 ये 4 से विभाजित हो जाएगा क्योंकि ये भी 4 से पूरा कट जा रहा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दे दिए 9 दे दिया, अगर यहाँ पे देगा 12, अब देखिए 12 को चेक करेंगे 4 से विभाजित है कि नहीं, तो 4 से 12 कट जाता है, इसका मतलब ये संख्या 4 से कट जाएगी। ठीक है ना, तो इस तरीके से 4 का विभाजिता का रूल हुआ। अब जाते हैं हम लोग 5 की विभाजिता के रूल में। तो 5 की विभाजिता का रूल जो कहता है वो क्या कहता है, पीछे जब किसी भी नंबर के पीछे या तो क्या हो, या तो 5 हो और या तो 0 हो, मतलब या तो 0 हो या तो 5 हो, वो संख्याएं 5 से कट जाएंगी। जैसे कुछ भी ले लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10 है, देखिए 10 5 से कट जाएगा। अब देखिए 10 कट जाएगा, उसके बाद 5, अगर 15 है तभी 5 से कटेगा, अगर 14 होगा, अगर इसके पीछे 4 रहेगा तो नहीं कटेगा, क्योंकि हमने बताया जब पीछे में 0 हो और 5 हो तभी ये 5 से कटेगा। रूल समझ में आ रहा? तो ये हो जाएगा 5 की विभाजिता का रूल। अब देखिए जब 6 की विभाजिता का रूल क्या होता है उसको देखते हैं। ठीक है, 6 की विभाजिता का जो रूल होता है, जैसे मान लीजिए 6 है, अगर 6 की विभाजिता का रूल बात करेंगे तो 6 में कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं। कौन कौन सी? 2 और यहाँ पे और इंटू 3, मतलब 2 और 3 से मिलकर बना है 6। तो इसका मतलब वो संख्या जो 2 से भी विभाजित हो और 3 से विभाजित हो वही 6 से विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए अब लिख देते हैं हम लोग, यहाँ पे देख लीजिए 12 लिख देते हैं, तो 12 अब चेक करते हैं क्या 2 से विभाजित है, तो देखिए इसके पीछे 2 दिया है मतलब 2 से विभाजित होगा। अब इन दोनों को जोड़ के देखते हैं क्या ये 3 से विभाजित होगा, तो 2 1 3, 3 से विभाजित हो जाएगा, इसका मतलब ये 3 6 से विभाजित होगा। करके देखिए यहाँ पे हो जाएगा 6 दूनी के 12, 2 बार में कट जाएगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 49 और यहाँ पे ले लेंगे 3। अब दोनों को चेक करते हैं क्या ये 2 से 6 से विभाजित है, तो पहले यहाँ पे 3 दे दिया, और 3 तो किसी भी 2 से विभाजित नहीं होता क्योंकि 2 से विभाजिता का रूल होता है 0 2 4 6 8 यही होता है, लेकिन यहाँ पे 3 दे दिया, इसका मतलब जब 3 दे दिया तो ये 2 6 से विभाजित नहीं होगा। समझ में आ गया? 6 से विभाजित करके देखिए नहीं होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए इसके पीछे अगर 0 लगा देते हैं, अगर 0 लगा देते हैं तो इसके पीछे अब आ जाता है 2 0, तो जब 0 आ जाता है तो इसका मतलब कि 2 से ये विभाजित होता, क्योंकि हमने विभाजिता के रूल में बताया है कि जिसके पीछे 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो और 8 हो वो संख्या 2 से विभाजित होंगी, मतलब ये संख्या 2 से विभाजित होगी। अब 3 से चेक करेंगे 3 से विभाजित होगी नहीं, तो 3 से विभाजित होने के लिए चेक करेंगे तो 3 इन सबको जोड़ लेंगे, मतलब 4 प्लस यहाँ पे जाएगा 9 प्लस यहाँ पे जाएगा 3 प्लस यहाँ पे जाएगा 0, मतलब 9 4 13 और 3 कितना हो जाएगा हमारा 16 हो जा रहा है। तो 16 अगर आपको 16 चेक करना है 3 से विभाजित है कि नहीं, 3 से 16 विभाजित है, नहीं विभाजित है, इसका मतलब अगर एक शेषफल बच जा रहा है ना, विभाजित नहीं है, इसका मतलब ये 6 से विभाजित नहीं होगा। अब समझ आ गया? मतलब कि ये सिंपल तरीका है, आपको भाग देने से बच सकते हैं इस तरीके को सीख के। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 8 के विभाजिता का रूल। 8 के विभाजिता का रूल सीखते हैं। ठीक है ना, 8 के विभाजिता का जो रूल होता है वो होता है कि जो पीछे की 3 संख्याओं को चेक करते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दे दिया 1 2 9 7, यहाँ पे दे दिया, अब पीछे की 3 संख्याओं को देखते हैं क्या 8 से विभाजित होगा। तो देखिए 8 की सम संख्या है ना, तो पीछे में सम संख्या होना चाहिए। अगर सम संख्या नहीं दिया है तो डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये संख्या विभाजित 8 से नहीं होगी। लेकिन अगर मान लीजिए 2 दे दिया,
1 दे दिया, 2 दे दिया, 9 दे दिया, अगर यहाँ पे दे दिया 2, अगर 2 दे दिया तो चेक करेंगे, यहाँ पे सम आ गया तो अब चेक करना पड़ेगा कि ये संख्या विभाजित है कि नहीं। तो अगर मान लीजिए पूरी संख्या को चेक करने से बेहतर है कि इसी संख्या को चेक करें। आप सोच रहे हो एक संख्या को छोड़ेंगे, भाग दे लेते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे 9 9 और 9 बहुत बड़ा दे देता तब आपको पूरा देने में दिक्कत होता, तो आप क्या करेंगे, 3 ही संख्या को भाग देके देखेंगे। अब 8 से इसी को भाग देके देखेंगे कि क्या कट जा रहा है कि नहीं, 2 9 और 2 से, तो 8 से करके देखेंगे, 8 तरीके 24, यहाँ पर जगह 24, यहाँ बच गया 5 और यहाँ पर 2, 8 छक 48, यहाँ पर जगह 48 और बच गया हमारा कितना, हमारा 4। जब 4 शेषफल बच जा रहा है, पूरी तरीके से नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये पूरी संख्या जो है वो 8 से विभाजित नहीं होगी। देखिए 8 से विभाजित होने के लिए 3 संख्याओं को चेक करते हैं, और एक चीज और होता है 8 से विभाजित होने के लिए, 8 से विभाजित होने के लिए आपको एक चीज और ध्यान रखना होगा कि जिसके पीछे 3 जीरो होता है वो संख्या 8 से विभाजित हो जाएंगी। जिसके पीछे 3 जीरो होगा वो संख्याएं 8 से विभाजित हो जाएंगी। ये भी रूल याद रखिएगा। 4 के लिए जो होता है वो 4 से विभाजिता के रूल होता है, जिसके पीछे 2 जीरो होते हैं वो 4 से विभाजित होते हैं, और 8 के लिए जिसके पीछे 3 जीरो होते हैं वो 8 से विभाजित होते हैं। ठीक है। और 4 की विभाजिता के रूल होता है कि पीछे की 2 संख्याओं को विभाजित करके देखते हैं, मतलब 2 संख्या को विभाजित करके देखते हैं, और जो 8 का रूल होता है उसमें 3 संख्याओं को विभाजित करके देखते हैं, 3 संख्याओं को विभाजित करके देखते हैं। ठीक है। तो ये होता है 4 और 8 का रूल। तो हम लोग 8 तक बढ़ चुके हैं। अब देखिए 12 के विभाजिता का रूल देखेंगे हम लोग। 12 के विभाजिता का रूल देखते हैं। तो 12 के विभाजिता का जो रूल होता है वो उसको याद रखेंगे। ये समझाने के लिए सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है ना। तो 12 के विभाजिता का रूल, तो 12 किस संख्याओं से मिलकर बना है ये पहले देखिए, 2 से, 3 से और 4 से। इसका मतलब जो भी नंबर रहेगा उसको चेक करेंगे, 2 से विभाजित हो रहा है कि नहीं, 3 से विभाजित हो रहा है कि नहीं, और 4 से विभाजित हो रहा है कि नहीं, तभी हम लोग इसको कर पाएंगे। तो पहले सबसे पहले अगर मान लीजिए कोई भी संख्या आपके पास आ जाता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दिया 12, अब 12 को चेक करिए कि क्या ये इससे कट जाता है कि नहीं। तो पहले 2 से देखिए, 2 है पीछे में, कट जाएगा। या 3 से देखिए, दोनों को जोड़ के देखिए, 3 से कट जा रहा है, मतलब कट जाएगा। 4 से देखिए कट रहा है कि नहीं, दोनों संख्या, 4 से 2 संख्या चेक करते हैं, दोनों संख्या को चेक किए कट जा रहा है कि नहीं, तो कट जा रहा है। अब देखिए आगे की कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप कोई और संख्या ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं, और यहाँ पे ले लिया हम लोग, यहाँ पे ले लिया 2 ले लिए। अब चेक करके देखते हैं, तो 2 से विभाजित होने के लिए तो 2 है, कट जाएगा। अब 3 से विभाजित होने के लिए सबको जोड़ लेते हैं, तो 7 और यहाँ पे 8 और प्लस यहाँ पे जगह 9 और प्लस यहाँ पे 2, तो यहाँ पे देखिए 8 और 9 17, 17 और 7 24, 2 26, 26 हो रहा है, मतलब 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। मतलब ये 3 से विभाजित नहीं है, मतलब ये संख्या 12 से विभाजित नहीं होगी, ये संख्या 12 से विभाजित नहीं होगी। ये आसान तरीका है, आप कट करके अब चेक कर सकते हैं। वही बात हो जाती है 15 की विभाजिता का रूल के लिए। 15 की विभाजिता के लिए 3 और 5 का होता है। 3 और 5 का रूल आपको याद है, तो 15 का विभाजित कर लेंगे। 3 और 5 का रूल, 3 का रूल क्या होता है, सभी संख्याओं को जोड़ के भाग देते हैं, और 5 का रूल क्या होता है, जिसके पीछे 0 और 5 होगा वही 5 से विभाजित होगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए 1 7 6 दे दिया और यहाँ पे 3 दे दिया, तो देखिए अब 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, लेकिन इसके पीछे 0 नहीं है, 5 नहीं है, तो ये अच्छी बात है कि ये 15 से तो विभाजित नहीं होगी, क्योंकि ना ही 0 है ना ही 5 है, तो 15 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि इस 15 से विभाजित होने का रूल होता है, 15 से विभाजित होने के लिए आपका रूल होता है कि उसमें 3 और 5 दोनों से विभाजित होना चाहिए, लेकिन 5 है नहीं। 5 के लिए विभाजित होने का रूल होता है 0 और 5, तो ना ही 0 है ना ही 5 है, मतलब ये 15 से तो विभाजित होगी ही नहीं। ठीक है। तो ये एक तरीका है, आसान तरीका। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, यहाँ से 2 से लेकर के 15 तक की सभी संख्याओं का कि विभाजिता का ये रूल होता है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसके पहले सवाल पे और देखते हैं कि पहला सवाल है कैसे। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या है जो 2 3 6 और तीनों से विभाजित होगी। तो तीनों से विभाजित होने के लिए हमने रूल बताया था कि तीनों संख्याएं उसमें क्या होनी चाहिए, इंक्लूड होनी चाहिए, मतलब रहनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि 60 को चेक कर लेते हैं कि विभाजित होगा कि नहीं। तो 60 को विभाजित होने के लिए पहले देखिए इसको 2 से, मतलब हम साइड में आपको करके दिखाते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 2 से ये कट जाएगा 60, क्योंकि 0 है, 2 से कट जाएगा। अब देखिए 3 से विभाजित होने के लिए इसमें दोनों को जोड़ के देखेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 6 मतलब 3 से ये कट जाएगा, मतलब 3 से भी ये कट जाएगा। अब 4 से विभाजित होने के लिए दोनों को जोड़ के देखते हैं, तो 4 से भी देखना है। तो जो संख्याएं 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जा रही हैं वो संख्याएं 6 से विभाजित हो जाएगी, ये दिमाग में रख लीजिए। जो संख्याएं 2 से और 3 से दोनों से विभाजित होगी वे संख्याएं 3 से 6 से विभाजित हो जाएगी, मतलब ये 60 जो होगा वो 6 से विभाजित होगा। ठीक है। अगर आप लोगों को फैक्टर करके निकालना है तो फैक्टर करके भी निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 60 है तो आप साइड में इसे 60 कर लेंगे और 60 को इस तरीके से एलसीएम निकालेंगे। देखिए 2 से करेंगे यहाँ पे हो जाएगा 30, फिर यहाँ पे 2 से करेंगे तो यहाँ पे 2 एकम 2 और 2 पचे 10, फिर यहाँ पे अगर कर लीजिएंगे करेंगे आप
3 से तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और फिर यहाँ पे 5 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब देखिए इतना आ गया, तो आप यहाँ पे 60 के सामने लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और गुणे यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 और यहाँ पे हो जाएगा गुणे यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5। इस तरीके से इसका फैक्टर निकल के आया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब देखिए यहाँ पे 2 और 3 दोनों से जब कट जा रहा है, इसका मतलब 2 3 से कटेगा तो 6 से भी कटेगा, क्योंकि उसी का गुणनखंड होता है ना 2 3 6, ठीक है ना। तो ये संख्या है 6 से भी कट जाएगी। ये हो गया पहला। अब 96 को चेक करते हैं, तो 96 को भी चेक करने के लिए वही रूल होता है, 96 लिखेंगे और यहीं पे 2 से कटाएंगे, 2 से कटाएंगे, देखिए 2 से कट जा रहा है। ऐसे भी चेक कर सकते हैं इसको 96 को, 2 से ये दोनों संख्याएं कट जा रही है और 9 6 15, 15 3 से कट जाती है, मतलब ये 6 से भी कट जाएगी। खत्म हो गया यहीं पे बात, ठीक है ना। लेकिन आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे देखिए 2 से करेंगे तो यहाँ पे 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे हो जाएगा 12, फिर 2 से कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा 6। अब यहाँ पे हो जाएगा, फिर 2 से करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और फिर यहाँ पे 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1। जब ये इतनी संख्याएं आ रही हैं, इसका मतलब ये बात हो जाता है कि आपका 2 है गुणे यहाँ पे जाएगा 2 गुणे यहाँ पे जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5 2 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और गुणे यहाँ पे 2 गुणे यहाँ पे 3। अब देखिए 2 और में 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 6, मतलब 2 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है और दोनों को गुणा करने के बाद 6 भी आ रहा है, मतलब ये संख्याएं 6 से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए पहला, अब देखिए इसमें 75 2 से कटेगा, यहाँ पे 2 से 3 से और 6 से विभाजित है कि नहीं। तो हमने देखिए बताया था 2 के रूल में कि जिसके पीछे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, वही संख्याएं विभाजित होंगी। इसके पीछे 5 है, इसका मतलब ये विभाजित नहीं होगा, ठीक है। 5 है मतलब 2 से विभाजित नहीं होगा, मतलब ना 2 से होगा ना 3। अब 3 से चेक करने के लिए इन दोनों को जोड़ के देखेंगे 3 से विभाजित होगा कि नहीं, तो 7 और 5 12 आ जा रहा है, तो 12 3 से विभाजित होता है, इसका मतलब 6 से विभाजित है, मतलब इन दोनों संख्याओं से विभाजित हो जाएगा। लेकिन यहाँ 2 से विभाजित नहीं होगा और तीनों से पूछा है, इसका मतलब ये विभाजित नहीं होगा। अब आगे जब आ जाते हैं, आगे आएंगे तो देखिए 2 से ये तो विभाजित हो जाएगा, 2 है तो, लेकिन 3 से विभाजित होने के लिए दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 8 और 2 10 जो है 3 से विभाजित नहीं होता है, मतलब ये भी संख्या 3 से विभाजित, मतलब 3 से विभाजित नहीं होगी। और 3 से जब विभाजित नहीं होगी तो जाहिर सी बात है 6 से भी विभाजित नहीं होगी। समझ में आ गया? तो ये तरीका है, आप चेक कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब अगला जो सवाल है उसको हम लोग चेक करते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल होता कैसे है। दूसरे सवाल पे आते हैं हम लोग। सबसे छोटी वह संख्या ज्ञात करो जिसको लिखने के नीचे दी हुई संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब देखिए ये नीचे जो संख्याएं दी हुई हैं, इसमें कौन से संख्या भरें कि ये 3 से विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले इसको जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ पे 5 को देखिए, 5 प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना 3 और प्लस इसको भी जोड़ लेंगे 3 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5। सबको जोड़ के देखिए कितना आ रहा है, 5 3 8 और 8 3 11 11 5 16 आ जा रहा है। 16 क्या 3 से विभाजित होगा? इसको दोनों को फिर से एक बार जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 7। अब देखिए 7 तो कभी भी ये 3 से विभाजित नहीं होगा। 3 से विभाजित होने के लिए क्या होता है कि कितना जोड़ना पड़ेगा इसमें, 3 से विभाजित होने के लिए 9 होता है, मतलब 2 अगर जोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाएगा हमारा 3 से विभाजित हो जाएगा। 9 हो जाएगा तो 3 से विभाजित हो जाएगा, मतलब ये 2 जोड़ने के बाद ही हो जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 भरेंगे। समझ में आ गया ये बात? यहाँ पे क्या भरेंगे 2। इसी प्रकार से इस सवाल को देखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 3 और प्लस कर लेंगे 8 और प्लस कर लेंगे 7, सबको जोड़ लेंगे तो 8 3 11 11 और 7 कितना हो जाएगा हमारा 11 और 7 18। यहाँ पे हो जाएगा 18 जोड़ना है। तो जब भी अगर 18 जोड़ना है तो इसमें क्या हो जाएगा 8 1 9 हो जा रहा है। तो जब 9 हो जा रहा है आपका, तो इसको आप लोगों को अब देखिए क्या जोड़ेंगे कि इसमें हम लोगों का सबसे छोटी संख्या क्या जोड़ना है कि 9 हो जाए। वो संख्या 0 होगी जिसको जोड़ने के बाद हम लोग अगर इसमें क्या जोड़ेंगे, छोटी संख्या 0 जोड़ते हैं तो फिर से वो 9 ही रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे भर देंगे हम लोग 0, ठीक है, ये बात समझिएगा। इसके बाद क्या भरेंगे हम लोग 0 ताकि वो 9 हो जाए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इस संख्या को देखते हैं। तो यहाँ पे जाएगा 3 प्लस यहाँ पे जाएगा 4 प्लस यहाँ पे जाएगा 5। अब देखिए 5 और यहाँ पे 4 3 7 और 7 5 12, यहाँ पे जाएगा 12, दोनों को जोड़ने के बाद 3, ये 3 से विभाजित हो जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे भी अगर हम लोग इसमें 0 भर देते हैं तो फिर से ये संख्या पूरी तरीके से विभाजित होगी। मतलब 3 जब है 3 से कटाना ही है, तो 3 जब आ ही रहा है तो कट ही जाएगा। 9 यहाँ पे आ रहा था तो कट ही जाता, तो 0 ही भरना होता। तो ये एक आसान तरीका हो, इसको आसानी से आप कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग इसके अगले सवाल पे, और अगला सवाल देखिए कैसे करते हैं उसको देखेंगे। दिया हमारे कि एक लाल रिबन की लंबाई 30 सेंटीमीटर है और सफेद रिबन की 42 सेंटीमीटर है। तो उस बड़े से बड़े टुकड़े को लंबाई बताओ जिसने दोनों रिबनों को पूरी काट दे। अब देखिए जब भी अगर बड़ा से बड़ा संख्या आ जाए ना, उसका निकालते हैं हम लोग महत्तम समापवर्तक, मतलब कि मौसा। तो देखिए अगर ऐसा कभी भी आएगा तो 30 दिया हुआ 30 को लिखेंगे,
इसका गुणनखंड लिखते हैं, मतलब आप लोग 2 लिखिएगा, 2 से 15 हो जाएगा, फिर 3 लिखेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, फिर 5 लिखेंगे तो ये हो जाएगा। देखिए 5 15 दूना के 30, खत्म हो गया। अब यहाँ पे फिर से 42 को करेंगे, तो 42 को करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा, अगर 2 से 3 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7, फिर यहाँ पे 7 से करेंगे हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि दोनों में कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों को कटा देती है या दोनों में सेम है। इसमें 2 और 3 है, इसमें भी 2 और 3 है, तो हम लोग साइड में वही चीज लिखेंगे, 2 और गुणे यहाँ पे जगह 3 और गुणा करने के बाद आ रहा 6, मतलब वो संख्या 6 है जिससे भाग देने पर ये पूरी तरीके से दोनों में क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। और बड़ी से बड़ी संख्या क्या है हमारी 6 है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा 6। आप समझ में आ गया, ये हो जाएगा हमारा 6 मीटर, मतलब ये 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर। अब आते हैं हम लोग इसके अगले सवाल पे। अगर आप लोगों को ये सवाल समझ में नहीं आया कि ये कैसे हुआ, तो आप लोग कुछ मत करिएगा, रफ कॉपी पे आप लोग यहाँ पे 30 लिख लीजिएगा, रफ कॉपी पे साइड में, ये यहाँ पे मत करिएगा। इसको क्या करिएगा कि पहले 2 से विभाजित करिएगा, 15 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे 5 हो जाएगा, फिर 5 से करेंगे 1 हो जाएगा। अब वही चीज़ यहाँ पे लिख दीजिएगा, 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है ना। अब फिर से 42 को अगर करना चाहते हैं 42 को, तो 42 को भी वही करेंगे, 2 से करेंगे यहाँ पे हो जाएगा हमारा 21, फिर यहाँ पे 3 से करेंगे यहाँ पे 7 हो जाएगा, फिर 7 से करेंगे 1 हो जाएगा। देखिए सब कुछ वही है, 2 3 7। ठीक है, तो आप लोगों को अगर ऐसे नहीं आता तो ऐसे रफ कॉपी पे कहीं भी कर लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसके अगले सवाल पे, चौथे सवाल पे देखते हैं चौथा सवाल है कैसे। 80 और 90 को पूरा विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या, फिर से बड़ी संख्या दे दिया, फिर से हम लोग को मसा निकालना है। तो मसा निकालने के लिए हम लोग कुछ नहीं करना होगा, पहले 80 दिया हुआ है तो 80 को लिखेंगे और इसके पीछे 2 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 2 और गुणे यहाँ पर हो जाएगा 2। ठीक है ना। अब फिर यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पे 2 हो गया, अब यहाँ पे गुणे कितना हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, अब इतना तो आ गया हमारा 80 के लिए। आप लोग को ये बात नहीं समझ में आ रहा हम कैसे कर रहे हैं, तो आप लोग ऐसे कर लीजिएगा। यहाँ पे फिर से ध्यान से सुन लीजिए, 80 और इसको ऐसे 2 से कराएंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 40 और फिर 2 से करेंगे यहाँ पे हो जाएगा 20, फिर यहाँ पे 2 से करेंगे यहाँ पे हो जाएगा 10, फिर यहाँ पे 2 से करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 5 और फिर 5 से करेंगे कितना हो जाएगा 1। देखिए 2 2 2 2 5 2 2 2 2 5। ठीक है, अब आप लोग को फिर से अगर देखना है अगर यहाँ पे 90 का, तो 90 का भी वैसे ही कर लेंगे। यहाँ पे करके पहले 2 से करेंगे, यहाँ पर जाएगा 45, फिर 2 से करें 2 से नहीं जाएगा 3 से करेंगे, यहाँ पर जाएगा 15, फिर यहाँ पे 3 से करेंगे यहाँ पर 5 और फिर यहाँ पे 5 से करेंगे 1। तो जो 90 लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे क्या चाहिए हमारा 2 गुणे यहाँ पे जाएगा 3 गुणे यहाँ पे जाएगा 3 और गुणे यहाँ पे 5। अब मैच करा के देखेंगे क्या क्या मैच कर रहा है। यहाँ पे 2 है, ये 2 मैच कर रहा है, यहाँ पे 3 कोई नहीं है, 3 नहीं है, 5 है और 5 मैच कर रहा है। इसका मतलब 2 और 5 दोनों में मैच कर रहा है, मतलब 2 और गुणे यहाँ हो जाएगा 5 और इक्वल टू 10। मतलब वो संख्या बड़ी से बड़ी क्या है 10 है, जिससे भाग देने पर पूरी विभाजित हो जाएंगी दोनों संख्याएं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा HCF निकालेंगे या फिर आंसर लिख सकते हैं हम लोग 10। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसके अगले सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल है कैसे। बोला हमारा कि एक अलमारी में कुछ पुस्तकें रखी हुई हैं, इनको 10 ठीक है ना 15 और 24 के समूह में रखा गया है। पूरा समूह मतलब कि पूरा समूह बन जाते हैं। अलमारी में कम से कम कितनी पुस्तकें रखी जाएं, तो कम से कम बोला है तो इसका निकालते हैं हम लोग लसा। अब देखिए लसा कैसे करते हैं, यहाँ पे दे दिया हमारा 10, अब 10 का भी वही फैक्टर करेंगे, यहाँ पे 2 और गुणे यहाँ पे जाएगा 5। अब 15 हो गया तो इसका भी फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे जाएगा 3 और गुणे यहाँ हो जाएगा 5। फिर यहाँ पे हो जाएगा 24, तो 24 का भी फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 2 गुणे यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा फिर 2 और गुणे यहाँ पे जाएगा 3। ठीक है ना, तो 2 गुणे यहाँ पे हो जाएगा फिर से 2 और फिर गुणे यहाँ पे जाएगा 3। ठीक है ना, आप लोग साइड में कर लीजिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कैसे करना है। अगर आप लोगों को ऐसे नहीं आता तो ऐसे वाला करके और दोनों को करके यहाँ पे लिख लीजिएगा। अब देखिए इसमें भी कॉमन खोजते हैं एलसीएम के लिए भी, तो LC और M ये HCF लिख लीजिएगा, HCF यही होगा। ठीक है ना, HCF ऐसा करके लिख सकते हैं आप। ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा LCM। अब देखिए दोनों में जो कॉमन है उसको लिखेंगे, 2 इसमें कॉमन नहीं है। देखिए कोई में कुछ कॉमन नहीं मिला, तो पहले जो 2 है और यहाँ पे 2 है तो इसको लिख लेंगे 2। एक यहाँ पे 2 है, ये 2 है, और तो पहले जितने भी 2 ज्यादा से ज्यादा 2 हैं उसको लिख लेते हैं। सबसे ज्यादा किसमें 2 हैं, 1 2 3 यहाँ पे और 4, इसको सबको नहीं गिनेंगे, याद रखेंगे सबसे ज्यादा 2 किसमें हैं ये गिनेंगे, 1 2 और 3 2 हैं तो 3 2 यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है ना, ये हो गया बस 3 2।
ये बात ध्यान रखिएगा। फिर से अगले बार 3 को खोजेंगे सबसे ज़्यादा कहाँ है, एक ही है, इसमें भी एक ही है। अगर इसमें 2 होता तो 2 लिखते हैं, लेकिन एक ही है इसलिए हम लोग एक ही 3 को लिखेंगे। फिर 5 देखेंगे सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, 5 इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें नहीं है, तो 5 को एक ही लिखेंगे, क्योंकि अगर 5 इसमें 2 होता तो 2 लिखते। ठीक है ना, मतलब कि सबसे हाईएस्ट मतलब देखते हैं कि 5 कौन सा नंबर है, कहाँ पे है। ठीक है ना, अब देखिए इसको गुणा करके देखेंगे, 2 दूनी के 4, 4 दूना के 8, 8 तरीके 24, 24 माचे 120, तो यहाँ पे हो जाएगा 120, और यही इसका क्या हो जाएगा, समूह की संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 120। आप लोगों को दिख रहा है 120? शायद नहीं दिख रहा होगा तो बताइएगा, थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस इसका कम कर दे रहा हूँ यहाँ पे, शायद अब उसके बाद दिखेगा, शायद अब दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 120। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसके अगले सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल है कैसे। 3 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें 4, 8 और 16 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या चीज़ कि यहाँ पे लिखेंगे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या 3 अंकों की छोटी संख्या क्या होती है हमारी, 1, 2 और 3, 100 होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें बोला 4, 8 और 16 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, तो हम लोग इन तीनों से भाग देने से बेहतर है तीनों का लसा निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 का जब लसा निकालते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, 2 और गुणे यहाँ पर जाएगा 2। यहाँ पे फिर 8 का अगर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे यहाँ पर जाएगा 2 गुणे यहाँ पर जाएगा 2। ठीक है, अगर फिर 16 का अगर करते हैं तो यहाँ पर जाएगा 2 गुणे यहाँ पर जाएगा 2 गुणे यहाँ पर जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, हमने बताया था कि हाईएस्ट 2 काउंट करते हैं कि किस में है। देखिए यहाँ पे 2 ही है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, इसका मतलब यहाँ पे 4 वाले को लिखेंगे, 2 गुणे यहाँ पे जगह 2 गुणे यहाँ पे जगह 2 गुणे यहाँ पे जगह 2, और यही हमारा एलसीएम होगा। मतलब इसको लिख सकते हैं 2 दूनी के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, मतलब इस 16 से ही भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा। मतलब जो संख्या 16 से कट जाएगी, जो संख्या 16 से विभाजित होगी वो संख्या 4 से भी और 8 से भी विभाजित हो जाएंगी। ठीक है, तो हम लोग चेक कर लेते हैं। अब देखिए 100 में भाग देंगे हम लोग 16 से, तो 16 से हम लोग 16 से भाग देते हैं, तो 16 से कितनी बार टेबल पढ़ेंगे कि आपको 100 के नज़दीक आ जाएगा। तो इतना बार टेबल पढ़िए कि 100 के नज़दीक आए, तो 16 छक्का 96, मतलब 6 बार पढ़ेंगे तो 90 यहाँ पर हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 4 आ गया आपका। तो इस 4 आ गया रिमाइंडर। अब ये तो बच नहीं रहा है, तो आपको करना क्या चाहिए होगा कि 100 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, अगर 100 में से 4 घटा देंगे तो 2 अंक में आ जाएगा। आपको बड़ी से मतलब वो 3 अंकों में संख्या चाहिए ना, 3 अंकों में छोटी छोटी संख्या चाहिए, तो आपको 100 लिखना है, प्लस करेंगे ये जो 16 है उसको 16 लिखेंगे, और जो नीचे में रिमाइंडर बचता है उसको घटा देंगे इसमें से। अब यहाँ पे जब घटा के लिखेंगे तो यहाँ पे जगह 100 और देखिए प्लस यहाँ पे 16 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा हमारा 12, और दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, दोनों को जोड़ने पर 112, और यही इसका आंसर होगा। मतलब वो संख्या 112 होगी जिसमें हम लोग 4 से 8 से और 16 से भाग देंगे तो पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा आंसर। 3 घंटियां क्रमशः 8, 12 और 15 सेकेंड पर बचती हैं। ठीक है ना, तो बताना कम से कम कितने समय में। तो कम से कम जब आ गया तो इसका मतलब हमने बता दिया था कम से कम के लिए, छोटी छोटी संख्या के लिए, कि हम लोगों को लसा निकालना होता है। तो पहले हम लोग 8 का लसा निकालेंगे, 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। फिर 12 का जब निकालते हैं तो यहाँ पर जाएगा 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 15 का निकालते हैं तो यहाँ पर जाएगा 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। हमने बताया था कि 2 को सबसे अधिक काउंट करेंगे, तो 2 कितना है, 1, 2, 3, और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो आप सबसे पहले 3 लिखेंगे, 2 गुणे यहाँ पे 2 गुणे यहाँ पे जगह 2, यहाँ पे 3 कितना है, 1 ही है, इसमें भी 1 ही है तो 1 ही लिखेंगे। ठीक है, इसमें 5 1 है तो 1 ही 5 को लिख देंगे। अब गुणा करके लिख देते हैं, 2 दूनी के 4, 4 दूना के यहाँ पे 8 और 8 तरीके 24 और 24 में 120, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 120, और ये सारे सेकंड थे ना, मतलब 120 सेकंड बाद ही ये क्या हो जाएंगी, आपस में फिर से साथ में बचेंगी, मतलब ये 120 सेकंड आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा 7वां सवाल हुआ खत्म। यदि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें।